Chapter 16 Resist the Pull of the Group Social Intelligence। चैप्टर 16 रॉबर्ट ग्रीन की किताब का एक और क्रूशियल पार्ट है जो हमें बताता है कि हर इंसान को ग्रुप का पुल नेचुरली अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो लोग सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं वो इस पुल को रेजिस्ट कर सकते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हैं। ये चैप्टर पिछले 2 चैप्टर से क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन इसमें फोकस है सोशल अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के टूल्स पर। द कोर आइडिया सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों के मोटिव्स, इमोशंस और हिडन एजेंडाज को एक्यूरेटली समझना और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान सोशल इन्वायरमेंट में लिव करता है। जो लोग इस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व और डिकोड करते हैं वो ग्रुप प्रेशर के अंडर भी अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग मेंटेन करते हैं। वाई सोशल इंटेलिजेंस मैटर्स। सोशल इंटेलिजेंस से तुम हिडन मैनिपुलेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, पीयर प्रेशर और हर्ट बिहेवियर से बच सकते हो, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो। जो लोग सिर्फ इमोशनल या रैशनल इंटेलिजेंस पे रिलाई करते हैं वो ऑफन ग्रुप के इन्फ्लुएंस में इजीली आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। ग्रीन कहते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस के कुछ कोर एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस और थॉट्स समझने की एबिलिटी, इमोशनल क्यूज रीड करना। नंबर 2 सोशल अवेयरनेस, ग्रुप डायनामिक्स और पावर स्ट्रक्चर्स को समझना, अनस्पोकन रूल्स और एक्सपेक्टेशंस आइडेंटिफाई करना। नंबर 3 सेल्फ कंट्रोल, अपनी इमोशनल रिएक्शंस को रेगुलेट करना, इम्पल्सिव कंफर्मिटी अवॉइड करना। नंबर 4 स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी, ग्रुप के प्रेशर के अंडर भी अपना एजेंडा और गोल्स मेंटेन करना, नेसेसरी कॉम्प्रोमाइजेस और बाउंड्रीज बैलेंस करना। रिकॉग्नाइजिंग द पुल ऑफ द ग्रुप। ग्रीन बताते हैं कि ग्रुप्स अक्सर सटल वेज में इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉपुलर ओपिनियन को हाईलाइट करना, फियर ऑफ रिजेक्शन और रिडिक्यूल क्रिएट करना, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन को कंट्रोल करना, ये फोर्सेस मोस्टली इनविजिबल होते हैं, लेकिन जो लोग ऑब्जर्वेंट और सोशली अवेयर होते हैं वो इन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रेजिस्ट करते हैं। प्रैक्टिकल टूल्स टू बिल्ड सोशल इंटेलिजेंस। नंबर 1 ऑब्जर्व फर्स्ट, स्पीक लेटर, पहले ग्रुप का बिहेवियर ऑब्जर्व करो, लोगों को अनस्पोकन मोटिव्स समझने की कोशिश करो। नंबर 2 रीड बिटवीन द लाइंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन और माइक्रो एक्सप्रेशंस देखो, हर स्टेटमेंट लिटरल नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। नंबर 3 कंट्रोल योर रिएक्शंस, इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्स मत दो, काम और कंपोज्ड रह के सिचुएशन असेस करो। नंबर 4 सेट बाउंड्रीज, अपनी वैल्यूज और गोल्स के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज मत करो, नो बोलना सीखो बिना गिल्ट फील किए, इन्फ्लुएंस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। ग्रीन कहते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस का अल्टीमेट स्किल है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना बिना खुद मैनिपुलेट हुए। ये स्किल यूज करके तुम नेगोशिएशंस में एडवांटेज ले सकते हो, लीडरशिप और रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन प्रोटेक्ट कर सकते हो। कॉमन पिटफॉल्स, ब्लाइंडली फॉलोइंग मेजॉरिटी, ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग ग्रुप डायनेमिक्स, इग्नोरिंग पर्सनल इंस्टिंक्ट्स। ग्रीन वॉर्न करते हैं कि बैलेंस क्रिटिकल है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि तुम पैरोनिया में जियो, बल्कि अवेयर और स्ट्रैटेजिक बनो। जो इंसान सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करता है वो ग्रुप के इनविजिबल पुल्स को रेजिस्ट कर सकता है, अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकता है और स्ट्रैटेजिकली लाइफ लीड कर सकता है। अगर तुम एम्पैथी और अवेयरनेस बिल्ड करोगे, इमोशनल कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करोगे, बाउंड्रीज और पर्सनल वैल्यूज प्रोटेक्ट करोगे तो तुम बेटर डिसीजंस लोगे, मैनिपुलेशंस और पीयर प्रेशर से बचोगे और अपनी सोशल इन्वायरमेंट को अपने फेवर में यूज कर पाओगे। चैप्टर 17 ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी।
इस चैप्टर का एक बहुत डीप और इमोशनल मीनिंग है जो बताता है कि जो इंसान अपनी सेल्फ लव, ईगो और सेल्फ इंटरेस्ट को समझकर एम्पैथेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है वो लोगों को नेचुरली इन्फ्लुएंस और इंस्पायर कर सकता है। ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान ईगो ड्रिवन होता है, लेकिन अगर तुम अपने ईगो को वाइजली चैनल करो तो ये स्ट्रेंथ बन सकता है। द कोर आइडिया, सेल्फ लव एज अ सोर्स ऑफ पावर। सेल्फ लव का मतलब है अपनी एबिलिटीज, डिजायर्स और नीड्स को रिकॉग्नाइज करना, अपनी वर्थ को समझना। ग्रीन कहते हैं हर इंसान अपनी लाइफ के सेंटर में खुद है। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव नहीं बना पाओगे। लेकिन सेल्फ लव का मिसयूज होता है, सेल्फिशनेस, एरोगेंस, लैक ऑफ एम्पैथी। इस चैप्टर का एम है सेल्फ लव को एम्पैथी में ट्रांसफॉर्म करना ताकि तुम इमोशनली इंटेलिजेंट और सोशली पावरफुल बन सको। व्हाई ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव? अगर तुम सिर्फ सेल्फ लव पे फोकस करते हो तुम दूसरों को मैनिपुलेट करने लगते हो, रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाती हैं, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। ग्रीन कहते हैं कि एम्पैथी एक स्किल है और सेल्फ लव को एम्पैथेटिक माइंडसेट में कन्वर्ट करना एडवांस सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस। ग्रीन का सिंपल फॉर्मूला है अपनी इमोशंस और ड्राइव्स को समझो, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए यूज करो। एग्जाम्पल, अगर तुम जेलसी फील करते हो समझो कि ये नेचुरल है, फिर अपनी एक्सपीरियंस को एनालाइज करो। दूसरों के जेलसी या इनसिक्योरिटी कैसे समझो। ये प्रोसेस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डीपन करता है, तुम्हारा जजमेंट बैलेंस्ड और कंपैशनेट बनाता है। एम्पैथी एज इन्फ्लुएंस। एम्पैथी सिर्फ इमोशनल स्किल नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक टूल है। लोग नेचुरली कनेक्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट देते हैं। तुम उनके इमोशंस और डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ग्रीन कहते हैं सबसे पावरफुल लीडर्स और नेगोशिएटर्स वो होते हैं जो पहले समझते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव। नंबर 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी डिजायर्स, मोटिव्स और इनसिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करो। ये मैप तुम्हें दूसरों को समझने में हेल्प करेगा। नंबर 2, इमोशनल कैलिब्रेशन। अपनी इमोशंस को लेवल करो, रिकॉग्नाइज करो कि कौन से ईगो ड्रिवन है और कौन से प्रोडक्टिव। नंबर 3, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। दूसरों के व्यू पॉइंट से सिचुएशन को एनालाइज करो, अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या फील करता। नंबर 4, चैनल एनर्जी प्रोडक्टिविटी। अपनी एम्बिशन, ड्राइव और सेल्फ इंटरेस्ट को पॉजिटिव गोल्स के लिए यूज करो। अवॉइड मैनिपुलेटिव बिहेवियर। बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथी ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर बनते हैं, इन्फ्लुएंस और परसुएशन नेचुरली इम्प्रूव होते हैं, पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल बैलेंस अचीव होता है, ग्रुप और सोशल डायनामिक्स इजीली नेविगेट किए जा सकते हैं। ग्रीन कहते हैं कि जो अपने ईगो को अंडरस्टैंड और इंटीग्रेट कर लेता है वो इमोशनल और सोशली मास्टर बनता है। कॉमन मिस्टेक्स, सेल्फ लव इग्नोर करना, इनसिक्योर और रिसेंटफुल बन जाते हैं, सेल्फिशनेस को एम्पैथी के नाम पे जस्टिफाई करना, ट्रस्ट लूज होता है। एम्पैथी सिर्फ सुपरफिशियल लोग इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बैलेंस और कॉन्शियस एप्लीकेशन। सेल्फ लव को इग्नोर मत करो, लेकिन उससे विजडम और एम्पैथी में कन्वर्ट करो। जो इंसान ये कर लेता है वो नेचुरली इन्फ्लुएंशियल, रिस्पेक्टेड और इमोशनली मैच्योर बन जाता है। अगर तुम अपने ईगो को समझो और एक्सेप्ट करो, अपनी ड्राइव्स को एम्पैथेटिक लेंस में एनालाइज करो, दूसरों के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंड करो, तो तुम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, सोशल इन्फ्लुएंस इन्हांस करोगे और लाइफ के हर इंटरेक्शन में इमोशनली इंटेलिजेंट रहोगे। Chapter 18, Resist the Downward Pull of Self-Sabotage.
इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लेसन देता है हमें। जो इंसान अपने अनकॉन्शियस इम्पल्सेस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई कर लेता है और इन्हें कंट्रोल करता है, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस और पीस अचीव करता है। ग्रीन कहते हैं कि सबसे बड़ी थ्रेट हमेशा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है, अपनी ही वीकनेस और हैबिट से। द कोर आइडिया सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है अपनी ही सक्सेस को ब्लॉक करना, अपने गोल्स के अगेंस्ट एक्शंस लेना, इम्पल्सिव, इमोशनल और इरेशनल बिहेवियर रिपीट करना। ग्रीन कहते हैं हर इंसान के अंदर ऐसी टेंडेंसीज होती हैं जो उनके पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। सेल्फ सैबोटाज का रूट अक्सर अनकॉन्शियस होता है, इसलिए लोग अपने पैटर्न्स पहले नहीं समझते। कॉमन पैटर्न्स ऑफ सेल्फ सैबोटाज। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम डिले करना और लास्ट मोमेंट पैनिक, फियर ऑफ फेलियर और परफेक्शनिज्म से लिंक्ड। नंबर 2, इमोशनल रिएक्टिविटी, इम्पल्स डिसीजंस, आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स अननेसेसरीली एस्केलेट करना। नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस, रिस्क अंडर एस्टिमेट करना, प्रेपरेशन और कॉशन इग्नोर करना। नंबर 4, पीपल प्लीजिंग, अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करना सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर करना। नंबर 5, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपनी एबिलिटीज को डाउट करना, सेल्फ वर्थ को अंडरमाइन करना। ग्रीन कहते हैं कि ये पैटर्न्स एक साइकिल बनाते हैं जो सक्सेस और ग्रोथ को रोक देते हैं। रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स। सेल्फ सैबोटाज रजिस्ट करने का पहला स्टेप है अपनी ट्रिगर्स को पहचानना। कौन से सिचुएशंस में तुम इम्पल्सिव हो जाते हो, कौन से लोग या सर्कमस्टांसेस तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल करते हैं, कौन से हैबिट्स रिपीटेडली तुम्हें प्रॉब्लम्स में डालती हैं। जो लोग ये ट्रिगर्स ऑब्जर्व करते हैं वो अपनी एक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अवेयरनेस इनटू एक्शन। ग्रीन कहते हैं कि सिर्फ अवेयरनेस काफ़ी नहीं, एक्शन लेना भी ज़रूरी है। नंबर 1, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब अर्ज फील हो तुरंत रिएक्ट मत करो, डीप ब्रेथ और एनालिसिस करो। नंबर 2, रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सीख सकता हूँ। सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग को ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग में कन्वर्ट करो। नंबर 3, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। लार्ज गोल्स ओवरवेम क्रिएट करते हैं, स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद अकाउंटेबिलिटी। ट्रस्टेड मेंटोर या पीयर जो तुम्हें गाइड करे, जो तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज नोटिस कर सके। इमोशनल मास्टरी। सेल्फ सैबोटाज अक्सर इमोशन से ड्राइव होता है। ग्रीन कहते हैं इमोशंस को रिकॉग्नाइज करो, एंगर, फियर, जेलसी, उन्हें सप्रेस मत करो, उनको प्रोडक्टिव एक्शन में चैनल करो। इमोशनल अवेयरनेस से रेशनल डिसीजंस इजी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिसेस। रिफ्लेक्शन जर्नल, दिन के एंड में अपने डिसीजंस और रिएक्शंस ऑब्जर्व करो। आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न्स, जो हैबिट्स या ट्रिगर्स रिपीट हो रहे हैं उनको लिस्ट करो। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, इमोशनल इम्पल्सेस और स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। एक हैबिट को एक टाइम में करेक्ट करो, पूरी लाइफ सडनली चेंज नहीं होती। कॉमन पिटफॉल्स। सेल्फ डिनायल मतलब अपनी वीकनेसेस इग्नोर करना। ओवर कॉम्पेंसेशन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का एक्सट्रीम बर्नआउट। ब्लेम गेम, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ब्लेम करना। ग्रीन कहते हैं कि सेल्फ ऑनेस्टी और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट ही सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई और मैनेज करो। जो इंसान अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फुलफिलमेंट अचीव कर सकता है। अगर तुम अपने ट्रिगर्स और हैबिट्स ऑब्जर्व करोगे, इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करोगे, कॉन्शियस डिसीजंस मेकिंग और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस करोगे तो तुम सेल्फ सैबोटाज का साइकिल तोड़ दोगे, गोल्स को कंसिस्टेंटली अचीव कर पाओगे और इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे। एपिलॉग एंड फाइनल लेसन्स। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर।
बुक का ऑफिशियल लास्ट चैप्टर 18 तक था, लेकिन ग्रीन का एपिलॉग और कंक्लूडिंग लेसन उसकी फिलॉसफी का एसेंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देता है। ये हमें गाइड करता है कि कैसे हम ह्यूमन नेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स में इफेक्टिवली अप्लाई करें। कोर आइडिया, मास्टरी ऑफ ह्यूमन नेचर। ग्रीन का फाइनल मैसेज है, जो इंसान ह्यूमन नेचर के लॉज को समझता है और उन्हें स्ट्रैटेजिकली यूज करता है, वो ना सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेस और फुलफिलमेंट अचीव करता है, बल्कि इमोशनली और सोशली मास्टर बन जाता है। बुक का पर्पस ये है कि हमें अपने और दूसरों के बिहेवियर के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करना आएगा, लाइफ के डिसीजंस को रैशनल और स्ट्रैटेजिक बनाया जा सके। की टेक अवेज फ्रॉम द एपिलॉग। नंबर 1, अवेयरनेस इज पावर। सबसे पहले और इसेंशियल स्टेप अवेयरनेस डेवलप करना है। अपने ईगो, इनसिक्योरिटीज, इम्पल्सेस और अनकॉन्शियस टेंडेंसीज को समझना, दूसरों के हिडन मोटिव्स और बिहेवियरल पैटर्न्स को डीकोड करना। ग्रीन कहते हैं कि जो अवेयर हैं वो प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नंबर 2, सेल्फ मास्टरी कम्स फर्स्ट। दूसरों को मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस करने से पहले अपने इम्पल्सेस और इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल करना ज़रूरी है। शैडो सेल्फ, ईगो और सेल्फ सैबोटाज को फेस करना मस्ट है। जो इंसान सेल्फ मास्टरी अचीव कर लेता है, वो कामली और स्ट्रैटेजिकली रिएक्ट कर पाता है। नंबर 3, एम्पैथी इज अ स्ट्रैटेजिक टूल। सिर्फ इमोशनल स्किल नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी है। दूसरों के पर्सपेक्टिव, नीड्स और इनसिक्योरिटीज को समझने से ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं, लीडरशिप और रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नंबर 4, रिकॉग्नाइज हिडन फोर्सेस। ह्यूमन बिहेवियर अक्सर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फोर्सेस से ड्रिवन होता है। पास्ट ट्रॉमास, सोशल प्रेशर्स, ईगो और डिजायर्स हमेशा रोल प्ले करते हैं। जो इंसान ये अनसीन फोर्सेस समझता है, वो रियलिस्टिकली और एम्पैथेटिकली इंटरैक्ट कर पाता है। नंबर 5, पर्पस गाइड्स लाइफ। एमलेस इंसान इजीली मैनिपुलेट और डिस्ट्रक्टेड होता है। पर्पस ड्रिवन इंसान इमोशनली स्टेबल, फोकस्ड और रेजिलिएंट होता है। ग्रीन कहते हैं, पर्पस इज द एंकर इन द टर्बुलेंट सीज ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस। नंबर 6, इमोशनल मास्टरी। इमोशंस फ्रेजाइल हैं, इजिली ट्रिगर्ड और इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जो इंसान अपनी और दूसरों की इमोशंस ऑब्जर्व और कंट्रोल करता है, वो बेटर डिसीजंस लेता है, स्ट्रेस और इम्पल्सिव मिस्टेक्स अवॉइड करता है, सोशल सिचुएशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स में काम और कंपोज रह पाता है। नंबर 7, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। ह्यूमन नेचर में फ्लॉज नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ईगो, वैनिटी, जेलसी, सेल्फिशनेस, डिनाइंग या आइडियलाइजिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। एक्सेप्टेंस से क्लैरिटी और रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ लेसन्स। ग्रीन कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, उसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। ऑब्जर्व पैटर्न्स डेली, सेल्फ रिफ्लेक्ट और आइडेंटिफाई वीकनेसेस, एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज डेवलप करो। इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी का डेली एप्लीकेशन करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डेली रिफ्लेक्शन, दिन के एंड में इंटरैक्शंस और डिसीजंस एनालाइज करो, पैटर्न्स और इम्प्रूवमेंट्स नोट करो। इमोशनल रेगुलेशन, पॉज और एनालाइज बिफोर रिएक्टिंग, इम्पल्सेस को प्रोडक्टिव एक्शंस में कन्वर्ट करो। एम्पैथेटिक स्ट्रैटेजी, दूसरों के मोटिव्स और साइकोलॉजी समझ के इंटरैक्ट करो। इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट बिल्ड करने का फाउंडेशन यही है। पर्पसफुल एक्शन, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन डिसीजन लो, डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को इग्नोर करो। सेल्फ मास्टरी एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन रूटीन बनाओ। अपनी शैडो और ईगो को ऑब्जर्व और इंटीग्रेट करो। ग्रीन्स फाइनल मैसेज, बुक का एपिलॉग और फाइनल लेसन का एसेंस है, जो इंसान ह्यूमन नेचर के पैटर्न्स को समझता है, अपनी डार्क साइड और फ्लॉज कन्फ्रंट करता है, इमोशंस को मास्टर करता है,
एम्पैथी और सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करता है और अपनी लाइफ में क्लियर पर्पस के साथ एक्शन लेता है, वो ट्रूली इमोशनली, सोशली और स्ट्रैटेजिकली पावरफुल बन जाता है। इन शॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफ इटसेल्फ। अगर तुम ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे, बेटर डिसीजंस और इमोशनल कंट्रोल मिलेगा, सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लाइफ में लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और इन्फ्लुएंस अचीव होगा। ये बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन हमें एक प्राइजलेस गाइड देती है अपने आप को और दूसरों को समझने का मास्टर की। बुक का कोर मैसेज ये है, ह्यूमन नेचर को समझना। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे पैटर्न्स और हिडन फोर्सेस होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मास्टरी। अपने ईगो, इम्पल्सेस और शेडो को समझकर कंट्रोल करना सीखो। इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। अपने और दूसरों के इमोशंस को रीड और स्ट्रैटेजिकली यूज करो। पर्पस ड्रिवन लाइफ। क्लियर गोल्स और विजन के साथ अपनी लाइफ को नेविगेट करो। एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज। अपनी और दूसरों की इम्परफेक्शंस को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करो और उसे स्ट्रैटेजिकली एडवांटेज बनाओ। ग्रीन का अल्टीमेट लेसन ये है, जो इंसान ह्यूमन नेचर के लॉज को डीपली समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, वो इमोशनली मैच्योर, सोशली इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रैटेजिकली पावरफुल बन जाता है। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी आती है, लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट नेचुरली अचीव होता है। अब जब आप ह्यूमन नेचर के ये लॉज समझ ही गए हो, तो अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स में इन्हें अप्लाई करो और देखो कैसे आप इमोशनली, सोशली और स्ट्रैटेजिकली पावरफुल बनते।